कल्पना कीजिए द्वापर युग में वृंदावन की हरी भरी घाटियों में, जहां हरियाली, चहकती हुई नदियां और खुशबू भरी घास का हर रंग मन को मोह लेता था। वहां बालक कृष्ण अपनी नटखट, मधुर और लीलावती हरकतों से सभी का मन मोह रहे थे। उस समय वृंदावन वासी वर्षा के देवता इंद्र की पूजा में लीन थे, क्योंकि उनके अनुसार इंद्र ही वर्षा के देवता हैं और वही फसलों को सींचकर जीवन को जीवंत बनाते हैं। गांव वासियों का मानना था कि इंद्र की कृपा से ही उनका जीवन सुरक्षित और समृद्ध रहेगा। लेकिन छोटे कान्हा की दृष्टि इससे बिल्कुल अलग थी। उन्होंने देखा कि केवल वर्षा देने वाला देवता ही जीवन का आधार नहीं है, बल्कि जो धरती, पेड़ पौधे, नदियां, घास फूस और गायों का संरक्षण करता है, वही वास्तविक जीवनदाता है। उन्होंने अपने प्रिय नटखट अंदाज में गांव वासियों को समझाया कि असली पूजा गोवर्धन पर्वत की होनी चाहिए, जो सभी जीवों को भोजन, पानी और आश्रय देता है। ये संदेश केवल भक्ति का नहीं था, बल्कि प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और उसके संरक्षण का संदेश भी था, जो आज भी हमारे पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी का प्रतीक है। जब कान्हा ने ये बात सभी को बताई, तब इंद्रदेव को ये नागवार गुजरी। उनका अहंकार आहत हुआ और उन्होंने क्रोधित होकर आकाश में काली हटा घेर ली। घना अंधेरा फैल गया, तेज हवा चली, बिजली चमकी और अचानक भयंकर वर्षा होने लगी। नदियां उफान पर थीं, खेत पानी में डूब गए और गांव वासियों का जीवन संकट में पड़ गया। सभी लोग और पशु त्रस्त थे। भय और आशंका से उनका मन कांप रहा था। ऐसे में कान्हा ने अपनी अद्भुत दिव्यता का परिचय दिया। उन्होंने अपनी नन्ही उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और 7 दिनों तक गांव वासियों, पशुओं और सभी जीवों को अपने दिव्य छत्र छाया में सुरक्षित रखा। ये छत्र छाया किसी आम छतरी की तरह नहीं थी। ये भगवान की कृपा, प्रेम और शक्ति का अद्भुत चमत्कार थी। इस घटना ने सभी को ये सिखाया कि सच्ची भक्ति केवल देवताओं के सामने झुकने में नहीं है, बल्कि प्रकृति और जीवों के संरक्षण में प्रकट होती है। इस चमत्कारी घटना के बाद वृंदावन से लेकर पूरे भारत में गोवर्धन पूजा का प्रचलन शुरू हुआ। लोग अन्नकूट के रूप में भोजन का पहाड़ चढ़ाते हैं, गायों और अन्य जीवों की पूजा करते हैं और परिक्रमा करके प्रकृति का सम्मान करते हैं। ये पर्व केवल कृष्ण की बाल लीला या अहंकार पर विजय का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये हमें ये भी सिखाता है कि सच्ची भक्ति में प्रेम, करुणा, एकजुटता और प्रकृति के प्रति सम्मान निहित है। गोवर्धन पूजा ये संदेश देती है कि जीवन में संतुलन तभी संभव है जब हम धरती, पानी, पेड़ पौधे, पशु और सभी जीवों का संरक्षण करें। ये पर्व हमें याद दिलाता है कि केवल पूजा और व्रत से ही नहीं, बल्कि कर्म और जागरूकता से भी भक्ति सिद्ध होती है। आज भी दिवाली के अगले दिन, कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को ये उत्सव मनाया जाता है। लोग घरों और मंदिरों में रंगोली बनाते हैं, अन्नकूट सजाते हैं, गायों और बछड़ों को प्रसन्न करते हैं और पूरे उत्सव में एकता और भक्ति की भावना का अनुभव करते हैं। बच्चे उत्सुकता से अन्नकूट में चढ़ाए गए खाने को देखते हैं, महिलाएं और पुरुष परंपराओं का पालन करते हैं और सभी मिलकर कृष्ण की लीला और प्रकृति के महत्व को समझते हैं। ये पर्व हमें याद दिलाता है कि चाहे कितनी भी विपत्ति आए, भगवान की कृपा और उनकी दिव्य छत्र छाया हर संकट से हमें सुरक्षित रखती है। वृंदावन की वो अद्भुत घटना, जब छोटे कान्हा ने पूरे गांव को अपनी उंगली पर उठाए पर्वत की छाया में बचाया, आज भी हमें प्रेरित करती है। ये कथा हमें ये सिखाती है कि सच्ची भक्ति में अहंकार पर विजय, प्रेम और करुणा के माध्यम से प्रकृति और जीवन के प्रति जिम्मेदारी निभाना निहित है। गोवर्धन पूजा केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि जीवन का एक जीवंत पाठ है, जो हमें सिखाता है कि जीवन में संतुलन, सुरक्षा और खुशहाली तभी संभव है जब हम अपने पर्यावरण और जीवों के प्रति सजग, कृतज्ञ और संरक्षक बने। ये कथा हमें ये भी याद दिलाती है कि भगवान की कृपा और उनकी दिव्य छत्र छाया से हर कठिनाई और संकट टाला जा सकता है और उनकी छत्र छाया हमेशा हमारे जीवन में आशा, सुरक्षा और प्रेम का संदेश लाती है। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। जाते जाते वीडियो को लाइक करना और कहानी सुनो स्टोरी टेलर चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने ख्याल रखिए। बाय, धन्यवाद।